कई लोग हैं जिनकी शादी तय हो जाती है, एंगेजमेंट तक हो जाती है, लेकिन शादी टूट जाती है। जी। बार बार अगर शादी के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, एक रिश्ता देखा, दूसरा देखा, जी। तीसरा देखा, जी। लेकिन शादी नहीं लग रही है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं लग रही है। जी। तो ये किस ग्रह की वजह से होता है और देखिए, इसे कैसे ठीक किया जा देखो सकता है? अदिति, क्या होता है हाँ। कि कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, तो ये देखा जाता है कि सप्तम भाव में कौन ग्रह है और उस ग्रह पर किसकी दृष्टि है। जैसे मान लीजिए कि सातवां भाव है, तो सातवें भाव में सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है। ऐसे परिस्थिति में जिन भी व्यक्ति की शादी होगी, शादी उनकी टूट जाती है। अच्छा। और महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र, जैसे मान लीजिए कि सप्तमेश सूर्य की दशा चल रही है, उसमें शनि की महादशा है, केतु का अंतर है, तो वो शादी टूट जाती है, होके भी टूट जाती है। तो कम से कम उसकी 2 या 3 शादियां ब्रेक होती हैं, जाके तीसरी शादियां होती है। कई बार क्या होता है कि वो शादी गलत हो जाती है, तो कुंडली में वो शादी उसका टूटना होता है तो पहले ही प्रभु उसको बचा लेते हैं और उस पर शुभग्रह की दृष्टि, जैसे मान लीजिए कि किसी भी सप्तम भाव पर शुभग्रह की दृष्टि है, तो शुभग्रह की दृष्टि से उसकी मैरिड लाइफ खराब ना हो तो बृहस्पति उसको बचा लेता है। अगर सातवें भाव पर, लग्न पर अगर शुभग्रह की दृष्टि नहीं है तो शादी टूट जाती है। अच्छा। लेकिन अगर सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है या बुध की दृष्टि है, तो वह घर बच जाता है शादी का। लेकिन वहीं अगर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो शादी टूट जाती है। और कई बार ये देखा जाता है कि शादी चलने की इंटेंसिटी क्या है, अगर इंटेंसिटी कमज़ोर है तो शादी टूट जाती है, और अगर लगता है कि शादी चलने की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फिर शादी चलती है। अच्छा। तो ये दोनों ग्रहों पर निर्धारित होता है कि उसमें सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या जिस ग्रह की उस पर दृष्टि है वह सप्तम भाव को कितना प्रभावित करता है या पांचवें भाव को कितना प्रभावित। पांचवा भाव होता है अफेयर का भाव, अफेक्शन का भाव, कि वो अपने परिवार के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी को निभाता है कि नहीं निभाता। तो अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति उसका कितना डेडिकेशन है। अगर मान लीजिए सातों शादी हो गई तो शादी चलाना है या नहीं चलाना है। अगर व्यक्ति सिंसियर है, रिलायबल है, डेडिकेटेड है, तो अपने परिवार को चलाएगा। वही हाल लड़कियों का भी होता है। अगर लड़की डेडिकेटेड है, रिलायबल है, तो लड़का कैसा भी हो चलाने की कोशिश करेगी। तो वो ग्रहों की इंटेंसिटी पर होता है। लेकिन वही डेडिकेशन नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, उसके अंदर भटकाव है, लड़का हो या लड़की हो, तो दोनों में फ्रिक्शन होता है, टूटने की संभावना 100% बन जाती है। तो आजकल जो शादी का जो कमिटमेंट है वो बहुत ही कम है। तो कमिटमेंट का कारण ये नहीं कि लड़का लड़की दोषी है, उसमें कुंडली में बैठे ग्रहों का रीजन होता है, वह ग्रहों से प्रभावित होता है, उसमें उसका दोष नहीं है, उसकी ग्रह दशा खराब होती इसलिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम स्वस्थ चल रहा है और उसकी राहु मान लीजिए 6ठे बैठा है, केतु 8वें बैठा है, शुक्र द्वितीय भाव में बैठ गया 7वें भाव में, तो जब भी उसकी दशा आएगी तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। उसको इन्फेक्शन हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, यूटीआई प्रॉब्लम हो गई, आंख की प्रॉब्लम हो गई, तो ग्रहों की देन है। एक अच्छा खासा स्वस्थ आदमी अस्वस्थ हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी चल रही है, जिंदगी अच्छी चल रही है, उसे दुर्घटना का महादशा अंतरदशा आ गया, तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का होता है, आदमी का एक्सीडेंट हो गया, जीवन लीला समाप्त हो। कई बार भयानक एक्सीडेंट होता है, आदमी को खरोच तक नहीं आती, तो उसकी कुंडली में दुर्घटना का तो योग था, लेकिन वो नैरो इसके बाल बाल बचने को उसमें थी, कोई व्यक्ति बच जाएगा। तो अष्टम में अगर व्यक्ति की शनि है या 7वें में शनि उसके मार्केश चल रहा है, तो व्यक्ति बाल बाल बच जाता है, चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना हो, लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसको बचा लिया। तो कुंडली निर्धारित करती है कि व्यक्ति का जीवन कितना है, उसकी शादी कितनी चलेगी तो उसका बच्चों से क्या संबंध होगा, उसके बच्चे कैसे होंगे, तो ये सब इसकी बड़ी भूमिका होती है। हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि पहले ज़माने में लोग देखते थे 36 गुण मिलाते थे, 34 गुण मिलाते थे, 32 गुण मिलाते थे, 18 गुण मिलाते थे, तो शादियाँ चलाते थे। गुण, नाड़ी, ये सब मिला के करते थे, भकूट मिला के। मेरे हिसाब से व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेंटल वेवलेंथ मिल रही है कि नहीं मिले। मान लीजिए आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है, भाग्य है, आप सुंदर हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका मेंटल वेवलेंथ ही नहीं मिल रहा है। तो जब मेंटल वेवलेंथ नहीं मिलता है, 2 व्यक्ति एक साथ रह करके अनजान की तरह जीवन जिएंगे, लगेगा कोई स्ट्रेंजर है, क्योंकि उनके अंदर मेंटल वेवलेंथ नहीं है। किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, 2 विपरीत नेचर के हैं, तो एक छत के साथ कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो जीवन चलाने के लिए मेंटल वेवलेंथ का होना बहुत जरूरी है।
एक तो भाग्यशाली होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ मेंटल वेवलेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि आप कितने रिलायबल हैं, यह बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के शादी चलती है। अगर आदमी के अंदर मेंटल वेवलेंथ नहीं है, शादी भी ठीक नहीं चल रही है, भाग्यशाली भी नहीं है, तो उसमें कलह होगा, दिक्कतें आएगी। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और पहले लोग ये देखते थे कि शादी इतने गुण से बन गई होगी, आजकल मैं देखता हूँ हमारे पास तमाम ऐसे कुंडलियाँ आती हैं जो लोगों की शादी एक मैक्सिमम गुण से होती है, देखते हैं शादी टूट गई। शादी क्यों टूटी? शादी इसलिए टूटी कि उनके सप्तम भाव में मैंने देखा राहु है, शनि है, मंगल है, बुध है, ये सब इस तरह का योग बनाता है कि आदमी उससे श्रृंखल होता है, आदमी अपने परिवार के प्रति सिंसियर नहीं होता, डेडिकेटेड नहीं होता, उसका कहीं और, पत्नी के अलावा उसका और कहीं भटकाव होता है। ऐसे परिस्थिति में जो लड़की होती है वो शादी तो चलाना चाहती है, लड़का नहीं चलाना चाहता। तो कई बार अच्छे घर की लड़कियों का जीवन खराब हो जाता है। लड़कियों को कई बार वो कुंडली के नाते, मान लीजिए लड़के की कुंडली में 4 ग्रह बैठ गया, 5 ग्रह बैठ गया 7वें भाव में, 12वें भाव में, 12वां भाव होता है शयन कक्ष। अगर व्यक्ति बहुत चरित्रवान है, उसके शयन कक्ष में 5-6 ग्रह है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके शयन कक्ष में कोई आएगा जाएगा, तो उसकी शादी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर उसके ग्रह खराब है, लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है या अच्छे ग्रह की दृष्टि है, तो व्यक्ति शानदार व्यक्तित्व का होगा। गलत सोचेगा लेकिन गलत करे, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि उसका दिमाग रोकेगा कि नहीं गलत है, मत करो। लेकिन जब लग्न पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, वो ये नहीं सोचता कि क्या होगा, चलो जो होगा देखेंगे, फिर उसका परिणाम गलत ही होता है, भयावह होता है। तो जो लोग सोच समझ के कार्य को करते हैं फिर वो बच जाते हैं, लेकिन जो बिना सोचे करते हो पछताते हैं। तो उसमें ग्रहों की भूमिका होती है। तो जब शादी होती है तो कुंडली में जरूर मिलाना चाहिए, व्यक्ति की कुंडली में 7वां, 9वां, 5वां, चौथा देखना चाहिए कि उस लड़की की मैरिड लाइफ कैसी है, लड़के की मैरिड लाइफ कैसी है, दोनों की मेंटल वेवलेंथ मिल रही कि नहीं मिले, दोनों में फ्रेंडशिप है कि नहीं है। वो गुण मिला देते हैं, गुण से क्या होगा, गुण से कुछ नहीं होता,